हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ एलिगेशन के बारे में। पहले भी अगर आप लोगों ने देखा हो, एलिगेशन की एक क्लास में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा चुका हूं। पहले शुरुआत में एलिगेशन किस टाइप के क्वेश्चन में लगता है, ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं। मैं एकदम ठीक हूं, एकदम शानदार हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो कोशिश करते हैं मैं आप लोगों को अब आगे हम लोग चलते हैं और पढ़ने की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एलिगेशन के बारे में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले एलिगेशन के हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो पहले समझे थे, उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं और फिर मैं आपके लिए आगे बढ़ता हूं। एलिगेशन सबसे पहले कौन से क्वेश्चन में लगता है? एलिगेशन मेन तो उन क्वेश्चंस में लगता है, दो चीजें अलग अलग दी भी मिलेंगी और फिर उनको मिक्स करके एक साथ और दिया हुआ मिलेगा एक साथ। जैसे कैसे क्वेश्चन सर? जैसे इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें अपने पास सेविंग जो बढ़ रही है वो तो बढ़ रही है 20%। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की सेविंग बढ़ गई 20%, उसका एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया मान लीजिए 10%, और उसकी जो इनकम है वो मान लीजिए बढ़ गई है, यहाँ पर इनकम जो है वो बढ़ गई मान लीजिए 16%। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इनकम कौन होती है? इनकम वो होती है जो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। इनकम सेविंग जितना आपने बैंक में जमा करवाया और जितना आपने खर्च किया, उन दोनों का सम ही तो अपने पास इनकम होती है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग देखकर, कि क्या अपने पास ऐसा अगर कभी भी अपने पास है, मान लो आपने बैंक में जो बढ़ाया वो 20 रुपए बढ़ा दिया, 20 रुपए ज्यादा जमा करवाने लग गए, आपने अपना खर्चा बढ़ा लिया 30 रुपए, 30 रुपए ज्यादा आप खर्च करने लग गए, तो जरूर के इनकम को आपको 50 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। बोलिए तभी ये दोनों काम कर पाओगे? बताइए ठीक है क्या? आप सेविंग और अपने पास, हाँ खुशबू वर्मा, अभी 12 बजे ही शुरू हुई है क्लास। अपने पास यहाँ पर सेविंग भी आपको बढ़ानी है, आपको एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना है। 20 रुपए सेविंग बढ़ानी है, एक्सपेंडिचर बढ़ाना है 30 रुपए, और इनकम को इसका मतलब आपको 50 रुपीज बढ़ाना ही पड़ेगा। इनकम, इनकम का मतलब सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर का सम इनकम होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो चीजों का अलग अलग दिया हुआ हो और फिर उन दोनों का साथ दे, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ये इस टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना और सीखना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर, जो अपने पास सेविंग 20%, तो इसका 20% इंक्रीज हुआ, तो इसका 20%। ये बढ़ा है अपने पास, जो एक्सपेंडिचर बढ़ा है वो 10% बढ़ा है, तो ये 10%। और सेविंग प्लस इनकम को क्या लिख सकते हैं? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, इसका बढ़ा है 16%। क्या अपने पास ये दोनों चीजें, मुझे बताइए, बराबर होनी चाहिए क्या? आप कहोगे जरूर सर, ये दोनों चीजें अपने पास बराबर होनी चाहिए। 100 से 100 अपने पास यहाँ पर कट जाएगा, तो सेविंग अपने पास यहाँ पर ×20 प्लस एक्सपेंडिचर ×10 बराबर अपने पास 16 इंटू अपने पास सेविंग प्लस अपने पास 16 इंटू एक्सपेंडिचर। ये अपने पास इधर आएगा तो 4s = 6 ई बचेगा, और s अपॉन ई बराबर क्या अपने पास 6/4, यानी क्या रेशियो जो अपने पास आ जाएगा वो मुझे बताइए 3:2। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर जो चीजें मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो अपने पास इस टाइप से है कि आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो। सेविंग यहाँ पर बढ़ी है 20%, एक्सपेंडिचर यहाँ पर बढ़ा है 10%, और दोनों मिलकर जो बढ़ना चाहिए वो कितना परसेंट बढ़ना चाहिए? 16%। इसमें से ये माइनस कर दो 6, इसमें से ये माइनस कर दो 4, तो रेशियो जो होगा अपने पास वो कितना होगा? 3:2। लेकिन ये जो इस टाइप के क्वेश्चन, ये 3:2 यहाँ पर, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा बस ये एक अप्रोच है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोच है? ध्यान रखना। यहां पर अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट ये होगा, तो जब दो चीजें, जैसे आपने चावल खरीदा है कोई 20 रुपीज पर केजी का,
और दूसरा चावल खरीदा है अपने पास 15 रुपए पर केजी का। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो आपको पता चला कि जो मिक्सचर का प्राइस है, मिक्सचर का जो प्राइस है वो अपने पास यहाँ पर दोनों को मिक्स करने के बाद प्राइस पड़ा आपके 18 रुपीज पर केजी। तो इसका मतलब टोटल जो खर्चा हुआ है, मिक्सचर का प्राइस ये मान लो खरीदा ए केजी, ये खरीदा बी केजी, तो टोटल कितना खरीद लिया, ए प्लस बी केजी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग फिर ये अपने पास यहाँ पर 20 रुपए के हिसाब से टोटल खर्चा 20 गुना है, 15 रुपए के हिसाब से टोटल खर्चा 15 गुना बी, और मिक्सचर पर टोटल खर्चा कितना होगा, ए प्लस बी इंटू 18, और ये अपने पास दोनों बराबर होंगे। ऐसे क्वेश्चन में फिर आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो। मेन तो अपने दिमाग में अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कौन से क्वेश्चन में सर हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं, तो मेन तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अपने पास एलिगेशन लगता है। एक पिक्चर आपकी क्लियर होनी चाहिए। देखना यहां पर आयुष आज भी यही पूछ रहा है कि रेशियो किस चीज का आता है, और ये मैं पढ़ाकर पूरा निकल जाऊंगा तब भी यही पूछेगा कि रेशियो किस चीज का आता है, क्योंकि ये रेशियो सिर्फ पूछ के यहां से चला जाएगा, फिर इसको कोई क्लास व्लास से ज्यादा कोई मतलब रहेगा नहीं। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी आपको 3-4 चीजें याद करने की बताई थी कि ये रेशियो किस चीज का आता है। या तो पूरा का पूरा आप लोग सोल्व करोगे कि रेशियो यहां से, जैसे आप लोग सोल्व करोगे तो ए और बी कौन है, क्वांटिटी है, तो यह रेशियो आएगा अपने पास क्वांटिटी का। या मैंने प्रत्येक बच्चे को समझाने की उस दिन कोशिश की थी कि या तो बेसिक से पूरा सोल्व करके लास्ट में रट लो कि किस चीज का रेशियो आता है, या उस दिन मैंने आपको जरूर समझाने की कोशिश की होगी अगर आप लोगों को याद हो तो, कि अपने पास यहाँ पर इस टाइप की चीजें मैंने बताने की कोशिश की थी, जैसे ए रुपीज पर केजी, थोड़ा सा आपको आइडिया लगे, बी रुपीज पर केजी, और ये अपने पास जो होगा सी रुपीज पर केजी। ऐसी चीजों को मैं पहले भी बता चुका हूं, एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो रेशियो आता है, नीचे जो रेशियो आएगा वो इसके क्वांटिटी का रेशियो आएगा। बताओ, नहीं बताया था कि आपको ये अपोन में अगर केजी लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो उनके केजी का या क्वांटिटी का रेशियो आएगा, जो भी आप लोग घटाकर लिखते हो वो रेशियो क्वांटिटी का आता है। क्या याद है क्या? यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, जैसे कहीं पर लिखा हुआ, ये एग्जाम्पल भी उस दिन दिया था, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर अपने पास 26 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से है, तो 30, 26, तो रेशियो जो आएगा ये अपने पास मान लो 4:6 का रेशियो जो आया है, वो किसका रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो अपने पास आएगा। ये चीजें थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, लेकिन रेगुलर रहोगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा फायदा मिलेगा क्वेश्चंस को सोल्व करने पर। एक अप्रोच आपकी क्लियर होगी। पहली बात मैंने बताया एलिगेशन कैसे लगाते हैं, उस दिन 4 क्वेश्चन करके बताए थे मैंने। यहाँ पर ये जो डिफरेंस आता है, जैसे बाद में तो रेशियो 2:3 बन गया, लेकिन इनका जो सम होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, 4 और 6, जो इनकी रियल वैल्यू होती है 4 और 6, उनका सम इनके डिफरेंस के बराबर होता है। सर इनके डिफरेंस के बराबर क्यों होता है, उस दिन ये बात नहीं बताई थी। डिफरेंस के बराबर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर तो आएगा 30 - 26, देखना घटाने पर, और यहाँ पर कितना आएगा 26 - 20। रियल में अगर लिखोगे तो यही तो वैल्यू आएंगी, और जब आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे तो देखिए 30 - 26 +26 और -20, तो ये इससे अपने पास कट गया, तो डिफरेंस का 30 - 20 ही है क्या। तो हम लोग याद कर लेते हैं कि ये जो रेशियो आता है वो इनके डिफरेंस का, बाद में आप लोग जोड़ रहे हो दोनों को, तो ये जो रेशियो यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है, ये अपने पास रेशियो तो लिखा हुआ मिलेगा कितना, वैसे तो देखिए 6 और 4 आएगा, लेकिन वहां पर 6 और 4 थोड़ा ना मिलेगा, वहां पर रेशियो कितना गिवन होगा, ये रेशियो गिवन होगा 3:2, 3:2 गिवन होगा। तो तुरंत समझ जाना कि ये जो 3:2 है उसको किसको बांटना है, 10 को बांटना है, ये चीज ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या? इस बार सीजीएल टारगेट है, उससे पहले मैं एडवांस मैथ्स और आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा भाई, लेकिन बीच में एक बार मैं छोटे छोटे टॉपिक जो हैं उनको मैं पहले आपको कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि इन टॉपिक का भी एक एक क्वेश्चन आता है और ये मैं आपको बीच में कंप्लीट करवाऊंगा, और उसके बाद आपको एडवांस मैथ्स फिर मैं एक साथ ही ले लूंगा और उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। अगर ऐसा हुआ कि अपना एग्जाम से पहले मुझे लगा कि यार सिलेबस जो है ना वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो मैं आपका 1 घंटे और बढ़ा दूंगा। अभी जैसे हम लोग 1.5 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर लगा एग्जाम से पहले सिलेबस नहीं हो रहा है तो मैं 1 घंटे और बढ़ा दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा सभी बच्चों का। कुछ चैप्टर्स जो बच्चा जो नया जुड़ेगा आगे, जैसे इस बार के लिए नया जुड़ेगा, कुछ आधा उसको मैंने जो पहले पढ़ा दिया है वो रिकॉर्डेड के फॉर्म में दे देंगे कि रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, बाद में चाहो तो लाइव भी पढ़ सकते हो मुझसे। ठीक है ना?
हाँ पूरा पढ़ाऊंगा भाई, पूरा पढ़ाऊंगा मैं कंप्लीट। हाँ जगदीश, पूरा ऐसे ही पहले अरिथमेटिक कंप्लीट करेंगे और फिर एडवांस मैथ्स कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है भाई, अगर थोड़ा सा चेंज हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपका मैथ्स अगर सुधर रहा है तो। वीओडी नहीं है अंकुर, ये वीओडी पता नहीं नया नाम आपने कहाँ से सीख लिया। वीओडी कुछ है नहीं, पहले लाइव पढ़ो, वो रिकॉर्डेड जो फॉर्म में आ जाए वो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि रेशियो 3:2 में इसका डिफरेंस को बांटोगे, 10 को अगर बांटोगे तो 10 को 3:2 में, 10 को 3:2 में आपको डिवाइड करना है। तो 10/5, 10 की वैल्यू अपने पास 5 की है, इंटू कर देंगे 3 से। 5 इंटू 2 6 है, और 10/5 इंटू 2 यानी कि अपने पास 4 है। तो ये 6 है और ये अपने पास 4 है। कभी कभार ये बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए बड़ा काम का रहता है, जैसे 20 दे दिया, ये 30 दे दिया, रेशियो दे दिया 3:2। अब अगर बीच वाली वैल्यू आपको निकालनी है तो या तो आप लोग क्या करोगे, इस 20 में आप लोग 4 जोड़ दोगे तो 24 आ जाएगा, या 20 में आप लोग यहाँ पर 4 जोड़ दोगे तो 24 आ जाएगा। उल्टा तो नहीं लिख दिया रेशियो मैंने 3:2। या अपने पास यहाँ पर 20 में 4 आप जोड़ दोगे तो 24 आ जाएगा, या 30 में से 6 घटा दोगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओगे तो अपने पास यहाँ पर 24 आ जाएगा, या छोटी वैल्यू में सामने वाली वैल्यू जोड़ोगे तो अपने पास आ जाएगा। ठीक है सुनंदा भाई। ठीक है विकास सानी, अच्छी बात है, थोड़ी मेहनत अगर आप कर रहे हो, देखिए सारी चीजें डिपेंड करती है एक स्टूडेंट पर, जितनी मेहनत करेगा उतनी ही चीजें ठीक होती जाती हैं। एक टीचर तो सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकता है आपको कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये प्रैक्टिस कर लो, ये प्रैक्टिस कर लो। ये यहाँ पर एक चीज आपको, जो शुरुआत वाली क्लास ली थी मैंने एवरेज और एलिगेशन की, उसको जरूर देखना, उसके बाद ही आपको सारी चीजें तो क्लियर होंगी। क्योंकि उस दिन मैं बता चुका हूँ कि पानी का प्राइस 0 आपको लेकर चलना है, और इस टाइप की चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि अपने पास पानी का प्राइस 0 लेकर चलना है, ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर कोई बच्चा परसेंटेज पढ़ चुका है, देखिए एलिगेशन खुद कोई अप्रोच है नहीं, एलिगेशन अपने पास परसेंटेज में भी लग जाती है, एसआई में भी लग जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में भी लग जाएगा, अपने पास एवरेज में भी लग जाएगा, एलिगेशन में भी लग जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन में भी लग जाएगा, एलिगेशन कहीं भी लग सकता है। इसलिए ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपका जो बच्चा पहले पढ़ चुका उसको तो एकदम आसान लगेगा, लेकिन उस दिन जिस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही थी कि एलिगेशन सर, जैसे जिसने परसेंटेज पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन पहले भी वो कर चुका है। किरण डाल तो चुके हैं रिकॉर्डेड, पहले वाले रिकॉर्डेड। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी चैप्टर्स अर्थमेटिक के मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पहली बार इस पर पढ़ा रहा हूं। यहाँ पर पहले मैं एक इंस्टीट्यूट है अनअकैडमी, पहले 4.5 साल तक मैंने उस पर पढ़ाया, और ये जो मैं पहली बार ही इस पर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जितने चैप्टर्स हम लोग पढ़ा देते हैं वो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल देते हैं बच्चों के लिए, कि कोई जल्दी देखना चाहो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग देख सकते हो, लेकिन अपने पास और बाद में लाइव भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो हमारे पास खुद के पास ही मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं है, तो वो मैं अपलोड नहीं कर पाता। अशोक ये तो आज ही किया है, सिर्फ संडे की क्लास थी, कल शाम को मैं जो क्लास नहीं ले पाया था, तो महाशिवरात्रि थी, तो आज सिर्फ आज ही किया क्लास चेंज, बाकी कल तो शाम को 6 बजे ही होगी। राकेश कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड पढ़ लिया करो आप भाई। देखिए अब बातें नहीं करो, अब आप लोग बातें नहीं करना। बहुत अच्छा आजाज भाई। एक गांव की जनसंख्या 8,000 है, यदि मैन की संख्या 6% की वृद्धि एवं महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, एट the total population of a village is 8,000, the number of males and females increase by 6% and 10% respectively, and consequently the population of the village become 8600। तो मुझे एक बात बताइए, पहले अपने पास 8,000 थी पॉपुलेशन, और बढ़कर अपने पास मेन जो थे वो अपने पास मान लो एक्स है, तो वुमेन कितनी बचेंगी, तो आप बोलोगे वुमेन सर बचेंगी 8,000 माइनस एक्स। यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ है वुमेन अपने पास ये बचेंगी, जो कि बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैन की जनसंख्या में 6% की वृद्धि, और वुमेन में ये 6% की वृद्धि भी है,
x इंटू 6/100 अपने पास है, और 8000 माइनस एक्स से अपने पास यहाँ पर ये जो बढ़ा है 8000 माइनस एक्स से, ये अपने पास 10% बढ़ा है। तो इसका 6%, मैन का तो 6% और वुमेन का 10%, और टोटल पॉपुलेशन मुझे बताइए क्या 600 बढ़ गई है क्या? कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है, जिनको परसेंटेज थोड़ा सा क्लियर हो, उनको लग सकता है सर 6% इंक्रीज हुआ तो आपने 6 से इंटू किया, और कभी कभार 6% इंक्रीज होता था तो आप ऐसे भी कर देते थे। ध्यान रखना वो दोनों बात एक ही है। ये 106 से 106 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 110 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब होता है जितना इंक्रीज होकर हो गया है, और इंक्रीज होकर कितना हो गया है 8600। इस प्रकार से अपने पास चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो, तो अपने पास आंसर तो दोनों सेम ही आना है। बोलिए ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसका आप लोग सोल्व, चाहे 6 और 10 लिखा है इसका मतलब जितना इंक्रीज हुआ है, और अगर 106 110 लिख दिया जितना इंक्रीज होकर हो गया है, तो ये आएगा अपने पास 6x, ये आएगा अपने पास 80,000 माइनस 10x बराबर अपने पास 60,000। ये लीजिए, ये अपने पास -4x बराबर माइनस का 20,000 अगर है, तो x का जो मान अपने पास आ गया है वो अपने पास कितना आ गया 5,000। ये लीजिए, तो मैन की जो पॉपुलेशन है वो तो अपने पास लिखी हुई है 5,000, और वुमेन की जो पॉपुलेशन होगी वो अपने पास कितनी होगी 3,000। ये अपना आंसर होगा। मैं एक चीज, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब तक रटने की कोशिश करोगे तब तक, हाँ 8,000 टोटल पॉपुलेशन है। जब इसमें एक ही फाइल है सिद्धांत, इसमें एक ही फाइल है टोटल, इसके 100 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा एलिगेशन के, उससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई। यहाँ पर फाइल एक ही करवाऊंगा, 100 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, तो उससे एलिगेशन की एक अप्रोच क्लियर हो जाएगी। आपको रटने के बजाय आप क्या करोगे, राजेश आपकी पहली क्लास क्यों है भाई? हम तो नए बच्चे को तो एडमिशन देते ही नहीं है। नए बच्चे को चैप्टर जब बीच में चलता रहता है, किसी बच्चे को एडमिशन नहीं देते, क्योंकि फिर 8 10 15 20 बच्चे डेली आते रहते हैं। आज भी 20 बच्चे नए आ गए, कल फिर से 20 बच्चे नए आ गए, तो हम लोग बीच में तो एडमिशन देते ही नहीं है। हम तो एडमिशन तब देते हैं जब अपने पास एक नया चैप्टर अगर कोई शुरू करते हैं तो। जैसे अगले महीने कोई चैप्टर शुरू होगा तो अगले महीने में 15 या ऐसे 16 उस मार्च को एडमिशन देंगे आप। बाकी तो ऐसे देखिए 60,000, तो इसको नीचे 100 का जो एलसीएम आया ना, एक बच्चे को 60,000 नहीं समझ में आया, नीचे 100 एलसीएम आया, उस एलसीएम को आगे मैंने इंटू कर दिया है, सोल्व किया है। हाँ पहले एडमिशन लेके अब क्लास शुरू की होगी, ऐसे क्यों करते हो भाई? यहां पर दूसरा देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है, या कहीं मदर्स के मैनेजमेंट से साठ गांठ करके और फिर तो एडमिशन नहीं ले लिया है कि भाई पीछे वाले बैच में कर दो, ऐसे ऐसे, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया ना? देखिए ध्यान से समझना, ध्यान से समझना आप लोग। कैलकुलेशन की क्लास भी लगाएंगे राजन, एक बार मेंस का बैच हो जाता है भाई, थोड़ा सा मेंस के, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन भी काफी बच्चे हैं, ऑनलाइन भी, तो वो बैच हो जाता है, फिर मैं आपके लगा देता हूँ कैलकुलेशन की भी, बीच बीच में पढ़ाता रहूंगा। यहाँ पर मैं बताने वाला ये हूँ, एक दूसरा तरीका अपने पास, यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। मैन बढ़े हैं 6%, वुमेन बढ़ी है 10%, और आगे टोटल एक साथ कितने बढ़े? मैन बढ़े हैं, मान लीजिए मैन तो बढ़े हैं 6%, और टोटल पॉपुलेशन तो मैन और वुमेन बढ़े हैं 10%, और टोटल पॉपुलेशन तो क्या मैन और वुमेन की होती है क्या? वो कितना परसेंट बढ़े हैं, मान लीजिए x% बढ़े हैं। तो क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन में टोटल पॉपुलेशन मैन प्लस वुमेन, और ऐसे क्वेश्चन में क्या एलिगेशन लगाते हो क्या? थोड़ा सा पिक्चर अगर एक बार क्लियर होना शुरू होगी तब जाके वहां पर क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा कि इसमें एलिगेशन लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। तो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी हुई वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर 8,000 से बढ़कर अगर 8,600 हुई है, तो टोटल पॉपुलेशन बढ़ी कितना परसेंट वो आपको अलग से देखना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर 600 बढ़ी, किससे? 8,000 से, और परसेंट के लिए इंटू किससे कर दोगे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 2 से कट गया 15 बार, और 4 से कट गया 15 बार, 4 से 2 बार, तो क्या 7.5% आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो एक मैन तो बढ़े हैं 6%, मैन जो 6% बढ़े हैं वो यहां लिख देता हूं, वुमेन बढ़ी है 10%, वो यहां लिख देता हूं, और टोटल पॉपुलेशन सैलरी जैसे बढ़ जाए, जब ये सेम क्वेश्चन धीरे धीरे आपको पता लगेगा यार ये तो सब कुछ एक जैसे ही है। यहाँ पर ये बढ़े अपने पास 6%, ये बढ़े अपने पास 10%,
इन सेविंग बढ़ी है इतने परसेंट, एक्सपेंडिचर इतना परसेंट और इनकम इतना परसेंट। यहाँ पर अपने पास ये जो बढ़ा है वो मैन, वुमेन और टोटल पॉपुलेशन 7.5%। तो इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे और इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे 1.5। तो रेशियो जो आ जाएगा मैन और वुमेन का वो मुझे बताइए क्या 5 से 5 बार और 5 से 3 बार। तो जो पॉपुलेशन अपने पास टोटल 8000, क्या उसको 5:3 में आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? 8000 के नीचे आप लोग लिखोगे 8। 8 कहां से आया? रेशियो का सम 8 इंटू कर दोगे 5 से, तो ये तो अपने पास आ जाएगा 5000। और वुमेन जो है 8000 अपॉन अपने पास 8, वुमेन के लिए इंटू कर देना 3 से, तो ये आ जाएगा 3000। क्या अब मुझे बताइए, पिछली क्लास में जब मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा था, किसी भी क्वेश्चन में जब एलिगेशन लगा रहा था तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि एलिगेशन समझ में नहीं आया, बाकी सब कुछ समझ में आ गया। अब मुझे बताओ एलिगेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके प्रत्येक बच्चे के अच्छे से क्लियर हुआ है क्या? एक बार मुझे बताना, फिर मैं और आगे बढ़ता हूं, आगे चलने की मैं कोशिश करता हूं। समझ गए सभी लोग? यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, अपने पास एक गांव की जो पॉपुलेशन है 8000 है। यहां पर गांव की जो पॉपुलेशन है वो 8000 अपने पास है, बिल्कुल ठीक है। मैन कितना परसेंट बढ़े? याद रखना जरूरी ऐसा कभी नहीं है कि आप लोग एलिगेशन लग रहा है तो एलिगेशन ही लगाओ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट एलिगेशन से भी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत कॉन्सेप्ट एलिगेशन से भी बढ़िया है। या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एलिगेशन से सुंदर तरीके से होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 7.5 कैसे रिंकी सिंह इसको सोल्व करो, 8000 से बढ़कर 8600 कोई चीज हो गई तो कितना परसेंट इंक्रीज हुई, तो जब आप बैठकर सोल्व करोगे तो ये 7.5% मैं यहां से उठाकर लाया हूं। यहां पर ध्यान से सुनना, तो ये जो अपने पास बढ़ा है ये अपने पास दोनों को ही 6% मान लो और टोटल बढ़ गया कितना? 600। टोटल अगर 600 बढ़ गया तो मैं क्या करता हूं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, मैन अगर 6% है तो वुमेन भी आप लोग 6% ही मान लीजिए कि ये भी 6% ही इंक्रीज हुई होंगी। तो 8000 का अगर आप लोग 6% निकालते हो तो 8000 का 6%, 8×6 = 48, क्या 480 आना चाहिए क्या? अगर मैन भी 6% बढ़े हैं, वुमेन भी 6% बढ़ी हैं, तो मुझे बताइए दोनों मिलकर क्या 6% आना चाहिए क्या? आप कहोगे जरूर आना चाहिए सर 6%। तो ये जो अपने पास यहाँ पर 8000 का 6% निकालोगे, जबकि रियल में बढ़ा है 600, 480 नहीं, रियल में बढ़ा है 600, तो बताओ 120 की गलती क्यों हुई? तो एक बच्चा मुझसे कहेगा सर मैन में तो कोई दिक्कत है नहीं, 6% पहले था अब भी 6% है। ये 120 इसलिए आया क्योंकि वुमेन का जो 4% है वो यहाँ पर 10 की जगह आपने 6 मान लिया, इसका मतलब वुमेन का 4% 120 है। तो वुमेन का अगर 4% 120 है तो क्या वुमेन का 100% आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है 120/4 और गुना कर दोगे 100 से, तो वुमेन की संख्या क्या 3000 आ गई क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल आ गई। टोटल 8000 में से अगर आप लोग माइनस कर दोगे कितना? 3000 वुमेन की पॉपुलेशन, तो मैन की पॉपुलेशन क्या 5000 आ गई क्या? आपका सोचने का तरीका है बस, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बात मैं बता देता हूं आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। मुझे देखिए पढ़ाने में लगभग 6.5-7 महीने लग जाते हैं। अगर एग्जाम नहीं हो तो एग्जाम नजदीक हो तो थोड़ा सा मैं फिर 2-2, स्पीड मेरी यही रहेगी हमेशा, चाहे पहली क्लास मेरी देख लेना और चाहे मेरे बैच की लास्ट क्लास देख लेना, स्पीड मेरी लगभग यही रहती है। मुझसे लगता है कि यार सिलेबस जल्दी करवाना है तो थोड़ा बहुत टाइम मैं बढ़ा देता हूँ। लेकिन अगर आप लोग 6.5 महीने रेगुलर रहते हो तो ये तरीका, एक ही तरीका कम से कम 4-5 बार आ जाता है। बहुत सारे बच्चे अगर जो रेगुलर हैं उन्होंने ये चीज पहले भी काफी बार पढ़ ली होगी, ये मैं 100% बता रहा हूं, ये खूब बार पहले आप लोगों ने देखी होगी। बोलिए ठीक है क्या? ऐसे 20 आउट ऑफ 20 सही, अरे वाह जगदीश बहुत बढ़िया भाई। मेंस में भी ऐसे ही करना है, सीजीएल में भी ये तरीका पहली बार नहीं आया, ये तरीका कम से कम चौथी पांचवी बार आप लोग अलग अलग क्वेश्चन में परसेंटेज में भी देखोगे, एसआई में भी कहीं ना कहीं लगता हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मतलब सेम क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट ऐसा लगता हुआ कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ बच्चों को ये तीसरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक स्टूडेंट मुझसे कहेगा कि सर आपको क्या पता कि मैन दोनों को ही 6 मानना है। मैं तो आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैन बढ़े हैं 6%, वुमेन बढ़ी है 10% और टोटल जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो बढ़ी है 600। तो आप लोग पहला बेसिक तरीका इससे कर लो, दूसरा इस तरीके से कर लो, या तीसरा तरीका मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं दोनों को आप लोग सेम कुछ भी मान सकते हो। ध्यान रखना इसका 6%, इसका 10%, आपको क्या पता दोनों को ही 6 मानना, नहीं पता,
दोनों को आप लोग 10 मान सकते हो। बोलिए आप लोग इसको भी 10% मान लीजिए और इसको भी 10% मान लीजिए। तो 10% अगर मान लोगे आप लोग तो टोटल पॉपुलेशन 8000 है, और 8000 का दोनों ही अगर 10% आप लोग मान लोगे तो मुझे बताइए क्या 8000 का 10% निकालोगे तो क्या 800 हुआ है क्या? जो बच्चे नहीं समझ पाए ध्यान से समझना, फिर से कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की। 8000 का 10% निकालोगे तो 800, जबकि रियल में 800 नहीं बढ़े हैं। ये तो 800 तो आपने बढ़ाए हैं, रियल में तो 600 ही बढ़े हैं। तो मुझे बताइए गलती कितने की हुई? तो आप कहोगे सर 200 की गलती हुई। अगर मैं आपसे पूछूं 200 की गलती हुई क्यों? हाँ बिल्कुल, योगेंद्र रामपाल मेथड। हाँ बिल्कुल किया था हम लोगों ने। मुझे एक बात बताओ, 200 की गलती आपसे क्यों हुई? आपने तो बढ़ा दिया 800, जबकि बढ़ना चाहिए 600। 200 की गलती क्यों हुई? तो आप कहोगे सर मैन में आप गलती कर चुके हो। वो मैन तो पहले भी 10 थी, अब भी 10 थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैन में आप गलती कर चुके हो। यहाँ पर यहाँ पर अपने पास ये जो है मैन का 4%, तो मैन का 4% अगर 200 है तो क्या मैन का 100% आप लोग निकाल सकते हो क्या? एक ही चीज में अर्थमेटिक मैथ्स में पूरे में मैं पढ़ाता हूँ, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैन की पॉपुलेशन यहाँ से 5000 आ गई है, टोटल 8000 है। मैन की अगर 5000 आ चुकी है तो दूसरी पॉपुलेशन वुमेन की 3000 कैसे करेंगे? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आपको समझ में आया है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो और अच्छी बात है। आप लोग इस टाइम कीजिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग चलो सोल्व करो, सोल्व करने की कोशिश करना। आ गया, बहुत अच्छी बात भाई। बहुत अच्छी बात सुनंदा। ना राकेश, क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करने, क्वेश्चंस आपको मैं अपलोड कर दूंगा भाई, मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। The total student of Mother's Education Hub in June 2019 is 9600. If the number of boys and girls increased by 8% and 5% respectively. बिल्कुल ठीक है। मदर्स एजुकेशन हब में 2019 जून में तो इतने विद्यार्थी थे, और 5% और 8% बॉयज और 5% लड़कियां बढ़ गई, जिससे 10,272 हो गया। मुझे बताइए जो अपने पास टोटल बच्चे हैं 9,600, ध्यान से समझना। 9,600 बच्चे वहां पर हैं। जो बॉयज बढ़े हैं वो तो बढ़े हैं 8%, और गर्ल्स जो बढ़ी हैं वो बढ़ी हैं 5%। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, और टोटल यहां से देखिए, एक जो बच्चा है वो अपने पास उसको समझ में नहीं आएगा, उसको मैं बता दूं कि 9,600 से बढ़कर 10,272 हो गया, तो 400 तो 10,000 बनाने में, और 272 और, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ है? 672। 672 लास्ट तक समझ में नहीं आएगा, मैं फिर बता देता हूँ। इस संख्या में से, इस नंबर में से मैंने ये वाला जो नंबर है वो घटा दिया है। ये अपने पास जब 10,272 आया है, तो अपने पास यहां पर सभी लोग मिलकर मुझे एक ही बात बताइए। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था दोनों को आप लोग 9% दोनों को आप लोग 8% मान सकते हो, दोनों को आप 5% मान सकते हो, लेकिन दोनों को यहाँ 8 मानना चाहिए तो भी आंसर आएगा, 5 मानोगे तो भी आंसर आएगा। तो मुझे आप एक बात बताइए, दोनों को 5 मानना चाहिए, 8 मानना चाहिए? दोनों को 5 माने या 8 माने? तो आप कहोगे सर किसी भी चीज का 5% निकालना हमारे लिए ज्यादा आसान रहता है। 5% निकालना आसान क्यों होता है? क्योंकि 10% निकाल के आधा कर दो, तो 960 का आधा करोगे तो अपने पास मुझे बताइए क्या 480 आ जाएगा क्या? जबकि रियल में बढ़ा है 672। तो 480, मुझे बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहाँ पर 680 होता तो 200 होता, लेकिन 8 कम है
तो इसमें से माइनस करोगे तो क्या 192 आ गया क्या? 192 की गलती क्यों हुई? क्योंकि वो बॉयज का 3% है, तो यहाँ पर बॉयज का जो 3% है वो 192 है, तो 192 बॉयज का 3% है, तो बॉयज का 100% जो होगा वो मुझे बताइए, क्या सोल्व करोगे तो 6400 है क्या? तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? 9600 में से 6400 माइनस कर दो तो 3200 लड़कियां वहां पर हैं, 3200 गर्ल्स हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये हमेशा शुरुआत वाला आता है। 9600 को अगर डिवाइड कर रहे हो तो ये संख्या 9600 की ही आएगी, याद रखना आप लोग। अब अपने पास जुलाई की अगर पॉपुलेशन इसने पूछी है तो या तो इसको गुना कर दो 105 से, या इसका 5% निकाल के आप ऐड कर दो। तो 3200 का 5%, 320 का आधा, अपने पास 5% यानी 120, 120 यानी 160, तो अपने पास 160 जोड़ दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में जुलाई का पूछा है तो आंसर आ जाएगा 3360। ये अपने पास आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। दूसरा, क्या दोनों को 8% माने तो भी आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों को अगर हम लोग 8% माने तो भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा। जुलाई की पूछिए ये लो। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हम लोग क्या इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हो। बॉयज बढ़े हैं 8%, गर्ल्स जो बढ़ी हैं वो बढ़ी हैं 5%, और टोटल पॉपुलेशन बढ़ी है 672। 10,000 से बढ़कर नहीं, अपने पास यहाँ 9,600 से बढ़कर अगर 10,272 हो गई, तो मुझे एक बात बताइए, बढ़ी कितना परसेंट? तो आप कहोगे 672। और याद रखना, कोई जरूरी नहीं, एलिगेशन में कभी कभार इतनी अजीब संख्या आ जाती है कि एलिगेशन हम लोग लगा ही नहीं पाते। यहाँ पर 20 से 20, ये तो जैसे अपने पास 7 बार कट गया, तो रेट 7%, बिल्कुल ठीक, सुंदर रेट आ गई, अच्छी रेट आ गई। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपको इस टाइप की बढ़िया बढ़िया रेट मिल जाए। कभी कभार चीजें बहुत पॉइंट में मिलती हैं, और पॉइंट में अगर मिलती हैं तो अपने पास यहाँ पर यही तरीका ज्यादा ठीक है। क्या ये जो 2:1 का जो अनुपात आया है वो किसका अनुपात आया है? याद रखना, ये पहले वाले इसका अनुपात आता है, इसको मत बांट लेना 2:1 में, गलत हो जाएगा। तो गर्ल्स 9600 बट्टे में अपने पास 3 गुना कर दोगे 1 से, तो गर्ल्स की संख्या क्या 3200 होगी क्या? ये जून की आएगी। जुलाई की अगर पॉपुलेशन आपको निकालनी है गर्ल्स की कि कितनी संख्या है, तो वहां पर 5% और जोड़ना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा 3360। दोनों तरीके से मैं आपको समझा चुका हूं। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाएगा? एक तो बेसिक है और दूसरा ये दो तरीके और हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे उम्मीद है आप कर लोगे। बेस्ट कोई सही नहीं है भाई, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें तरीका लगेगा ही नहीं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से ऐसे सोल्व होंगे, ये तरीका फेल हो जाएगा, ध्यान रखना कुछ क्वेश्चंस में। यहाँ पर कौन सा, ये जो दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, तो बेस्ट इसमें कोई भी नहीं है, कभी एलिगेशन फेल हो जाएगा, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चलो पढ़ो, ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पहले आया था, 2016 में आया था मेंस में। आसान सा क्वेश्चन है, वैसे आप पढ़िए और करने की कोशिश करो। 160 समरदीप, आप 3200 का 5% निकालो। दिनेश 12 बजे थी आज की क्लास, 12 बजे स्टार्ट थी भाई। राकेश, अप्रैल में इसको सुबह लाने की सोच रहा हूँ मैं, 7 to 8:30, तो उस टाइम फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई आपको। मॉर्निंग की क्लास, मॉर्निंग थोड़ी इफेक्टिव भी ज्यादा इफेक्टिव होती है मॉर्निंग की क्लास, क्योंकि उसमें आपको भी कोई काम नहीं रहता कभी भी, और सुबह सुबह मुझे भी क्या ही काम होगा। और ऑन a certain days, Pakistan has a success rate of 60% against India in all ODIs played between the two countries। बिल्कुल ठीक है, एक निश्चित तारीख पर खेले दो देशों के जो बीच मैच हैं उनमें पाकिस्तान की सफलता दर भारत के मुकाबले 60% है। पाकिस्तान 60% मैच खेल रहा है, 60% मैच जीत रहा है, उसके बाद यहाँ पर भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए। पता नहीं उनको क्या हुआ, पहले तो 60% मैच जीत रहे थे, फिर 30 मैच खेले और सारे के सारे हार गए, तो सारे के सारे हार गए तो सफलता उनमें दर कितनी होगी?
0%। जो मैच खेले बाद में 30 मैच खेले तो 0%। और अपने पास इससे सफलता दर गिरकर 30% रह गई। तो 30% अगर रह गई तो इसमें से ये -30, इसमें से ये -30, तो रेशियो जो अपने पास बनना चाहिए वो 1:1 अपने पास ये बन गया। ये ध्यान रखना, अपने पास मैच का रेशियो अपने पास आ गया है 60%। तो परसेंट 60/100, तो 100 वहां पर मैच है, ध्यान रखना खेले गए, 100 में से 60 जीते, तो अपोन में 60% अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो 60% का मतलब होता है 60/100। तो 100 क्या है, 100 वहां पर खेले गए मैच है, उसमें से 60% जीत लिए, तो यहाँ पर ये मैच का रेशियो आया है। तो बाद में कितने मैच खेले, 30। 30 रेशियो है, ये 30 मान है एक का, तो एक का मान कितना होगा, 30। तो पहले भी कितने मैच खेले थे, 30। पहले 30 मैच, बाद में 30 मैच, तो टोटल मैच कितने हुए, 60। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या अगर सर कोई बेसिक तरीका भी है क्या, जो बच्चा पहली बार अगर इनको देख रहा है तो उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा। यहाँ पर पहला तरीका क्या होगा, देखिए यहाँ पर अपने पास x है, इसमें अपने पास कितने परसेंट मैच जीत, पहले मान लो x मैच खेले, उसमें से 60% मैच जीत गया, तो 60% मैच जीत गया तो 60%। अगले कितने मैच खेले, 30 मैच खेले, उसमें कितने परसेंट मैच जीत गया, 0 मैच जीता तो 0%। 30 का 0% 0। और इन दोनों को अगर मिला दें x+30, और इन्हीं क्वेश्चंस में तो एलिगेशन लगता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो पहले अलग अलग फिर दोनों को मिला देते हो, तो उसमें सफलता दर अपने पास 30% है। और यही क्वेश्चंस जो होते हैं वो एलिगेशन के लिए बेस्ट अप्रोच वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें अपने पास x का मान यहां से सोल्व कीजिए, जो कि आएगा 30। तो 30 तो पहले खेले, 30 बाद में और खेले, तो टोटल मैच पूछा इसलिए 60, पहले वाला पूछता तो 30। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। सारिका शर्मा, आपको 30+30 समझ में नहीं आया, वो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि x का मान यहां से सोल्व करोगे तो 30 आएगा। तो इसने कहा है कि बताइए कुल संख्या बताइए, तो कुल संख्या अपने पास अगर बतानी है तो 30 तो यहां पर पहले खेल लिए थे और बाद में 30 और खेल लिए, इसलिए हम लोग दोनों को जोड़ रहे हैं। तो टोटल मैच की संख्या पूछी है, अगर पहले वाला पूछता तो 30 होता। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अभी चीजें आपको बिल्कुल छोटी छोटी आसान आसान क्वेश्चंस लगने शुरू होंगे, और ऐसे जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है आदित्य भाई, यहाँ पर 600 बच्चों के अपने पास ने दिल्ली में परीक्षा दी, 55% कट ऑफ ने कट ऑफ पास की, 75% लड़कियों ने, बॉयज ने 55 ने, और कुल 63%। तो एक तरफ बॉयज लिखो, और याद रखना जो भी क्वेश्चंस आप करते जा रहे हो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। गर्ल्स ने 75 पर, क्योंकि कुछ बच्चे रट लेते हैं बस, और वहां पर थोड़ी सी क्वेश्चन अलग दिया और वो उसके बाद फेल वहां पर। बॉयज जो पास हुए वो 55%, मैं बता चुका हूँ, बॉयज 55%। गर्ल्स जो पास हुई हैं वो अपने पास हुई हैं कितना परसेंट, 75%। और दोनों टोटल जो बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे कौन कौन मिलाएंगे, बॉयज और गर्ल्स मिलकर ही तो बनते हैं, वो पास हुए 63%। और ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मैंने बताया कि बेस्ट अप्रोच होती है फिर इरिगेशन। जब भी दिमाग ऐसे चले तो आपको सोचना कि इरिगेशन में लगा देता हूँ, ये अपने पास 12 है और ये अपने पास कितना है, 8 है। तो रेशियो जो आ गया है वो क्या 3:2 ही आ गया है क्या, आपको हाँ सर 3:2 का ही रेशियो अपने पास आ गया है। तो अपने पास टोटल जो बच्चे हैं वो 600 हैं, 600 को 3:2 में बांटोगे तो बट्टे में 5, और गुना कर देंगे 3 से, तो ये तो आ जाएगा, बॉयज की संख्या तो आ जाएगी 360, और गर्ल्स की संख्या जो आ जाएगी वो अपने पास 600/5 × 2, ये अपने पास आंसर आ गया है 240। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग समझ पा रहे हैं क्या। करते चलो, बढ़ते चलो। फिर ये जो बच्चा अगर पहले एलिगेशन देख रहा है तो फिर उस टाइम जब परसेंटेज पढ़ोगे तब इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। परसेंटेज पढ़कर एलिगेशन पढ़ रहे हो तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि वहां पर पिक्चर क्लियर है। तो पहले पहले पढ़ोगे तब थोड़ा सा जोर आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो ये चीजें एकदम आसान लगनी शुरू हो जाएंगी।
आशीष बार बार पढ़िए भाई, लैंग्वेज तो आपको समझनी ही पड़ेगी। देखिए बार बार पढ़ो, क्वेश्चन एक बार समझ में आनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे फिर प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी। कमलेश और श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। कमलेश का वजन 10% बढ़ गया, दोनों 82.5 किलोग्राम बढ़ गया। कुल वजन में 15% की वृद्धि हुई, तो श्याम के वजन में, अब देखिए कितना आसान, ये लैंग्वेज सिर्फ आपको ये लगेगा कि यार ये दोनों का वजन, इसको कहाँ काम में लूं। जब परसेंटेज में ही पूछा तो दोनों को काम में लेने की जरूरत क्या है। कमलेश का वजन 10%, श्याम का वजन इधर लिख दो, x% इंक्रीज हुआ, और दोनों के वजन में 15% की वृद्धि, और दोनों का जो रेशियो है वो खुद ही दिया हुआ है 4:5। तो यहां पर इसको आप लोग ध्यान से समझना सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ पर परसेंटेज में ही पूछा है, 5 चीजें हैं, कोई भी 4 देकर एक हमारे पास गायब कर देगा। तो इसमें से ये माइनस करोगे, 10 में से 15 माइनस करोगे तो 5, तो 5 की वैल्यू अगर 5 है तो 4 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, x में से 15 भी घटा सकते हो आप लोग, ध्यान रखना, और 15 में से x भी आप लोग घटा सकते हो। तो कौन सा एक सही है और एक गलत है। मैं पहले भी बता चुका हूं, एलिगेशन में जो अपने पास लगाते हैं, ये वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में होती है, इन दोनों की मिडिल टर्म नहीं, दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। तो अपने पास इन दोनों में से 15 और x में मैं पूछूं बड़ा कौन है, तो आप कहोगे हमें क्या पता, x छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो दूसरा इसको देखिए, 15 और 10 में अपने पास छोटा कौन है, तो आप कहोगे 10 छोटा है। तो 15 इन दोनों के बीच में होती है, तो ये अगर छोटा है इसका मतलब जरूर इधर वाला बड़ा होगा। तो आप लोग x में से ये नीचे वाला माइनस, बड़े में से छोटा घटाना है, तो अपने पास बड़ा कौन होगा, x होगा। तो x में से 15 घटाओगे तो 4, तो x का मान 19 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये वैल्यू इनके बीच में कहीं होती है, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब अपने पास साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया। जिस बच्चे ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा उसको मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। और जिसने पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन अब लगेगा कि यार ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और करने की कोशिश कीजिए, खुद से करना है, सब कुछ ही खुद करना है आपको। हाँ अप्रैल से सुबह करेंगे श्रेयस सिंह, 1 या 2 अप्रैल से फिर सुबह 7 to 8:30 पढ़ेंगे हम लोग। सुबह सुबह उठाऊंगा मैं सबको। यहाँ पर 4,000 रुपए थे और दो भागों में उसने बांटा है। अगर 4,000 रुपीज हैं, दो भागों में अगर आप लोग बांटते हो, तो एक भाग को अगर मैं एक्स मानूं, तो दूसरा भाग मुझे बताइए क्या अपने पास 4,000 माइनस एक्स होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल होगा। पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, 3% की दर से 5 साल, 3% की दर से 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है। और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और 1 ईयर का। टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कुल साधारण ब्याज 144 रुपए। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है, तो मुझे बताइए कुल साधारण ब्याज का फॉर्मूला P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। और यहां पर टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 4,000 माइनस एक्स, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 144 है। साधारण ब्याज में भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, यहाँ फिर सिखा देता हूं। देखना एलसीएम 100 आएगा, तो ये अपने पास होगा 3x प्लस अपने पास 20,000 माइनस 5x बराबर 14,000। अपने पास 400 जब आगे जाएगा, तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 5,600, 5,600। तो x की वैल्यू क्या 2800 आ गई है क्या। तो टोटल 4,000 में से एक भाग अगर 2800 होगा, ये अगर 2,800 होगा, तो 2,800 अगर यहाँ पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या 1,200 रुपए होगी क्या। तो 2800 और 1,200 जो आंसर है, बी अपने पास आंसर होगा पहला तरीका। यहां पर
ये जो अपने पास अगला लिखा हुआ है, दूसरा कॉन्सेप्ट अपने पास क्या हो सकता है? दूसरा कॉन्सेप्ट हो सकता है एक भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। यदि इस पैसे को एक साथ उधार देते हैं, अलग अलग हम लोग देखे ही नहीं, इस पैसे को अगर एक साथ उधार देते हैं और 144 रुपए अगर ब्याज मिले तो रेट क्या होगी यहां पर? तो रेट का जो फॉर्मूला होगा आर बराबर, क्योंकि यहां से रेट अगर निकालोगे तो 100 इंटू इंटरेस्ट, रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट 144 रुपए। अगर रेट निकालनी है 100 इधर इंटू कर दिया और पी और टी नीचे आ जाएंगे। प्रिंसिपल है अपने पास 4000 और टाइम कितने साल? 1 साल। ये इससे कट गया 4 से, जब सोल्व करोगे इसको 4 का भाग दोगे तो 36/10 का मतलब रेट आ जाएगी 3.6%। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बीच में 3.6%, इसमें से ये माइनस करोगे 1.4, ये माइनस करोगे तो अपने पास 0.6 आ गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 से 7 बार और 2 से 3 बार। तो रेशियो जो अपने पास आ गया है वो क्या 7:3 आ गया है क्या? आपको क्या? हाँ, 7:3 आ गया है सर। टोटल 4000 रुपए थे। टोटल के नीचे टोटल लिखोगे 10 और पहले भाग के लिए तो इंटू कर दोगे 7 से, तो ये 2800 आ जाएगा। और दूसरे भाग के लिए टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिखोगे और इंटू कर दोगे 3 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 1200 और ये आ जाएगा 2800। बोलिए सभी बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर दूसरा आप लोग इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, अभी भी मैंने बताया था एक मेथड और। यहाँ पर 4000 रुपए अगर आप उधार देते हो, एक भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टोटल ब्याज मिल रहा है 144 रुपए। थोड़ी देर पहले चीजें जो सिखाई थी वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। पहले भाग पर 3% है और दूसरे भाग पर भी आप लोग 3 ही मान लो, तो 4000 रुपए का 3% की दर से अगर ब्याज, और ये तरीका बहुत सही है क्योंकि कभी कभार ये रेट निकालने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, रेट बड़ा परेशान करती है। तो ये रेट जब परेशान करना शुरू करेगी तब यही, क्योंकि बीच में रेट तो चाहिए चाहिए, और ये रेट अगर परेशान करना शुरू कर देगी तब हम लोग क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करेंगे। तो 4000 का 3% की दर से अगर निकालोगे तो 4000 का 3% की दर से ब्याज क्या 120 रुपए हो गया है क्या? आपको बिल्कुल हो गया है। 120 रुपए ब्याज हो गया है, टोटल है 144। तो क्यों ये गलती कितने रुपए की हुई? तो आप कहोगे सर गलती हुई है यहाँ पर 24 रुपए की। 24 रुपए की गलती क्यों हुई? तो आप खुद ही बोलोगे सर ये जो रेट थी इसको 5% की जगह आप लोग 3% कर चुके हो, तब ये एरर आ रही है 24 की। तो 24 वैल्यू कितने की है? 2% की। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 1200। इसका मान अगर 1200 है तो फिर 1200 4000 में से घटा दोगे तो इस वाले की वैल्यू क्या 2800 होगी क्या? और 1200 घटाते 2800, तो 2800 और ये अपने पास आ गया है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि मुझे भाई ये बताओ कि दोनों को ही अगर मैं 5% मान लूं तो क्या आंसर आएगा या नहीं आएगा? तो आप लोग कहोगे जरूर सर आंसर आएगा। ये मेथड आप लोग जरूर याद रखना सारे बच्चे। क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद आप लोग करने की कोशिश करो 7 नंबर। अब देखिए, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर है, तो साधारण ब्याज जब बराबर है तो पहले भाग पर 10% की दर से 5 साल का, तो अपने पास 50। 50 कहां से आया? 10 का गुना कर दिया, इफेक्टिव रेट निकाल ली, इसको भी गुना कर दिया तो 50 आ गया। यहाँ पर वो जीरो लिख लेते हैं, पता नहीं जीरो क्यों रख लेते हैं, क्योंकि एक दो जगह मैंने देखा है इस टाइप से करते हुए कि जब भी बराबर हो जीरो रख लेना। उससे क्या होगा कि आपका एलिगेशन का कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा। आपको ये पता, अगर रटने की कोशिश करोगे तो आपका एलिगेशन फिर लगेगा उसमें जीरो क्यों मान रहे थे, तो फिर सारी चीजें, हर छोटी छोटी चीजें रटनी पड़ेंगी। तो बिना मतलब के इसमें एलिगेशन, जैसे आप कहीं लगा दो एलिगेशन तो बिना मतलब, तो यहाँ पर एलिगेशन लगता नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब इसे क्या दो गलत किया आपने? 124, 124। अब इसे क्या दो, क्या लिख रहे हो आप? पता नहीं, पिछले क्वेश्चन में कहीं 124 लिख दिया क्या मैंने? 24 लिखा था मैंने, 124 नहीं लिखा था। 144 और वो अपने पास यहाँ पर 120 और फिर 24 लिखा था, 124 नहीं लिखा भाई।
निधि फिर ज्यादा जल्दी हो जाएगी 6:30 से, तो 6:30 से तो ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगी क्या? बच्चे उठेंगे नहीं कुछ बच्चे। सुबह सुबह तो 8:30 तक तो ऑफिस भी नहीं रहता है, कोई क्लासेज भी नहीं होगी। अभिषेक मान जाएगा। 8 बजे सुमित सर को थोड़ा आगे पीछे कर देना, दबाव बनाना सीखो यार थोड़ा थोड़ा। देखिए मैं पिछले 5 साल से 5.5 साल से आपको शाम को 6 to 7:30 पढ़ा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम चेंज कर रहा हूँ, तो फैकल्टीज पर थोड़ा सा आप दबाव बनाना सीखिए। आप दबाव बनाएंगे कि सर आप थोड़ा सा इसको 8:30 ले जाओ, या इस ऐसी चीजें करोगे ना तो वो सर चेंज कर देंगे। मैं तो देखो बहुत दिन में चेंज कर रहा हूँ भाई, मैं तो कम से कम एक ही टाइम पर 5.5 साल रहा हूँ, तो अब मैं तो करूंगा एक बार चेंज। लेकिन सर पे दबाव बना देना, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप 5-7 बच्चे लिखोगे कि सर कर दो, सर प्लीज कर दो, डेली लिखोगे सर सर की क्लास है कर दो, तो फिर हो जाएगा। 15,000 रुपए की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का, और दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 साल का। फिर भी अगर आपसे दबाव नहीं बनता है और आपको लगे कि सर नहीं कर रहे हैं सर चेंज, तो मुझे बता देना, मैं उनको फिर कॉल कर दूंगा, तो सर से अगर रिक्वेस्ट कर लूंगा, अगर हो पाएगा तो फिर कर लेंगे, है ना। तो पहले तो लेकिन आप अगर मुझे कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़े, आपसे हो तो आप ही कर लेना, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनना। तो दूसरा मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में जब साधारण ब्याज बराबर हो जाए ना, कोई चीज बराबर हो जाए, तो उसमें एलिगेशन हम लोग नहीं लगाते। प्रॉफिट और लॉस बराबर हो जाए तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस जीरो, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन नहीं लगाएंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना सभी बच्चे। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें सर? ऐसे क्वेश्चन का करने का, जब भी किसी चीज को 2 भागों में बांटो और वो किसी भी तरीके से बराबर हो जाए, तो एक भाग को x मान लो और दूसरे भाग को आप लोग y मान लो। पहले भाग पर 10% की दर से 5 साल का, 10% की रेट से 5 ईयर का, और दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर बराबर हो तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? T इंटू आर अपॉन 100। याद रखना, इसका अपने पास इन क्वेश्चंस में एलिगेशन नहीं लगता। जब भी अपने पास 4/100, 12.5 है ये, तो x इंटू अपने पास यहाँ पर 50, तो x अपॉन वाई बराबर, ये सोल्व करने पर भी अपने पास 50 हो गया है, और ये सोल्व करने पर भी अपने पास 50 हो गया है। इसको 12.4 गुना अपने पास 12.5 गुना 4 बट्टे में अपने पास 10 गुना 5। तो मुझे बताइए, क्या रेशियो जो अपने पास आ गया है एक्स और वाई का अनुपात, क्या वो 1:1 आ गया है क्या? 1:1 आ गया है? बोलिए ठीक है क्या? तो ये क्या करते हैं अपने पास यहाँ पर, ये हुआ तो इस कारण से उल्टा है, हुआ तो इस कारण से उल्टा है, लेकिन बहुत सारी क्लासेस में आप लोग देख लेते हो कि 10 गुना 5 50 और 10 गुना 5 50 बराबर हो गया तो जीरो मान लो। जीरो ऐसे कैसे मान लो भाई? फिर आपका एलिगेशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, फिर आपको चीजें रटनी पड़ती हैं। तो इस क्वेश्चन में ये एलिगेशन यहाँ पर जीरो नहीं मानते, और वो तो फिर रटने वाला तरीका हो गया। तो इस चीज को यहाँ पर एलिगेशन लगाने के बजाय ऐसे करते हैं हम लोग। या फिर जब याद ही करना है, एलिगेशन बिना मतलब लगाना है, तो बच्चे क्या याद रखते हैं, इसको इसको ये याद रखते हैं कि 10% की दर से 5 साल का, जो भी चीज बराबर हो जाए, इफेक्टिव रेट 50 और इफेक्टिव रेट 50, जरूरी नहीं है 50। और ऐसे इस क्वेश्चन में तो गलती से दोनों इक्वली आ गए, क्वेश्चन की संख्याएं ऐसे हो गई, और फिर अपने पास 50 और 40 भी आ सकता है। जब भी किसी चीज को 2 भागों में बांटो और वो किसी भी तरीके से बराबर हो जाए, किसी भी चीज को 2 भागों में बांटो और वो किसी भी तरीके से बराबर हो जाए, तो हमेशा उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना, और रेशियो में उल्टा ले जाते हैं। ये 50 इधर और ये 50 इधर। सर ये तो बात एक ही है, इधर उधर क्यों लेकर जा रहे हो? ये तो यहीं बांट लो। ये तो 50 और 50 बराबर आ गया,
50 और 50 बराबर आ गया, नहीं तो अलग अलग होता तो रेशियो हमेशा उल्टा करते हैं। और 15,000 को दो भागों में बांटोगे 1:1 के रेशियो में, तो प्रत्येक भाग 7,500 और 7,500। मैंने तो शुरुआत से एलिगेशन पहचानते कैसे हैं, शुरुआत से मैं बताते हुए आ रहा हूं। आज की क्लास 2 3 4 5 बार देखो कि कौन से क्वेश्चन में एलिगेशन लगाते हैं, वो आप लोग एक बार देखिए। 8 AM पर फ्री होते हो तो फिर रिकॉर्डेड देख लेना रजत आप कुछ दिन भाई। या सुबह सुबह कम बच्चों को काम रहता है भाई, शाम को तो फिर भी ऑफिस भी रहता है और भी रहता है। सुबह कम ज्यादा और कम का काम रहता है, ज्यादा मतलब कम ही बच्चों को काम रहता है सुबह सुबह। बेसिक से तो होंगे। 1750 की एक राशि दो भागों में इस प्रकार से विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से और दूसरे भाग पर 6%। अब ये साधारण ब्याज अगर बराबर है ना, तो एक साल का 8% की दर से वार्षिक, तो 8 को गुना करोगे 8 और 6 को गुना करोगे 6। जैसे ही बराबर है और कोई भी चीज अगर बराबर हो जाए तो रेशियो में कन्वर्ट अगर करना है तो 6 को इधर ले आओ और 8 को इधर ले आओ। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको ऐसा ही में पढ़ा चुका हूं। तीन दो रेशियो तब तो इधर उधर ले आओ, तीन या तीन से अधिक रेशियो तो एलसीएम से डिवाइड करेंगे और वो चीज मैं बता चुका हूं आपको। तो क्या 3:4 में बांट लोगे क्या? 1750 अपॉन अपने पास 7 इंटू अपने पास 3, तो ये तो पहला भाग तो आएगा 750 और दूसरा भाग पूछे तो अपने पास 7 इंटू 4 ये आ जाएगा 1000। लेकिन भाग नहीं पूछा, प्रत्येक भाग पर इंटरेस्ट पूछा है। तो पहले भाग पर 8% की दर से, तो या तो पहले भाग पर निकालो अपने पास 8% की दर से, वो भी अपने पास 60 रुपए आएगा, या दूसरे भाग पर निकाल सकते हो 1,000 रुपए पर 6% की दर से एक साल का साधारण ब्याज, ये भी 60 रुपए आएगा। वो तो बात बराबरी है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही क्वेश्चन है और 10 भी ऐसा ही क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करना। आज संडे की 1 घंटे की अपनी क्लास थी। कल से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, कल शाम को 6 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। दो क्वेश्चन आप लोग करना भाई अब।